2013-14 में मैं एक बहुत ही डिप्रेसिव फेज के थ्रू गुजर रहा था। लाइफ में फेल हो गया था, बिजनेस में फेल हो गया था, काफी पैसा डूब गया था। समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या आगे स्टेप्स लेना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे डिप्रेशन में भी चला गया, काफी 2-3 महीने का मुझे डिप्रेशन भी रहा। तो उस टाइम पर मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। मैं कॉन्फिडेंस मुझे था ही नहीं कि अब मैं दोबारा से जॉब ले पाऊंगा, दोबारा से मैं लाइफ को अच्छे से जी पाऊंगा, क्योंकि मैंने कॉन्फिडेंस के साथ साथ होप भी लूज कर दी थी। मेरे को होप ही नहीं रही कि मैं अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर पाऊंगा या जो लाइफ में चाहता हूं वो बना पाऊंगा। तो होप जब चली जाती है ना आपको, तो आप एक्शन नहीं ले पाते हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि उस टाइम पर आपको एक्शन लेने का मन ही नहीं करेगा, काम करने का मन ही नहीं करेगा। तो उस टाइम पर मेरे दिमाग में एक सेंटेंस है, मैंने डिसाइड किया कि व्हाट एवर इट टेक्स आई विल फिगर आउट थिंग्स। मैं चीजों को ढूंढ लूंगा कि मैं फेल क्यों हुआ, किसकी कमी है, क्या कारण है, क्या स्किल्स नहीं है, क्या माइंडसेट नहीं है मेरे पास में, वो सभी चीजों को मैं फिगर आउट कर लूंगा। मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि आई विल फिगर आउट थिंग्स। ये इस सेंटेंस को मैं बार बार जो है रिपीट करता था हर दिन, ऑलमोस्ट एवरी डे ये सेंटेंस मेरे दिमाग में आता ही। तो मैंने एक बीज बो दिया कि अब मैं चीजों को फिगर आउट करूंगा। तो उसके बाद में धीरे धीरे मैं एक्शन लेने स्टार्ट किया। पहला काम क्या है कि भाई कोई बताने वाला होना चाहिए या बुक्स होनी चाहिए, बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। बुक्स पढ़ने के बाद में अब कोई बताने वाला होना चाहिए कि ये बुक्स को कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे उसको जो है ना कोई प्रॉब्लम आए तो सॉर्ट आउट करें। तो मैंने कोचिंग ली, राइट, कोर्सेज किए, मेंटोरशिप ली। तो उसमें समझ में आया कि अच्छा ये गेम अपने को ऐसे खेलना है, मतलब कि उसमें समझ में आया कि माइंड सेट क्या है, स्किल सेट क्या है, ड्रीम्स कैसे रखने हैं, गोल्स कैसे रखने हैं, उनको अचीव करना कैसे है। तो ये पूरा मुझे मैंने नॉलेज गेन किया। क्या किया? नॉलेज गेन किया। अब नॉलेज गेन के बाद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा ऐसी चीजें हैं तो मैं अब इनको कर सकता हूँ। तो दूसरा जो सेंटेंस मेरे दिमाग में आता था कि आई विल मेक इट हैपन, कि आई विल मेक इट हैपन, मैं इसको करके रहूंगा। अब कुछ भी हो जाए मैं इसको करके रहूंगा। तो मैंने क्या किया? इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया, एक्शन लेना स्टार्ट किया। ओके, सो धीरे धीरे जो एक्शन लेता गया तो मेरे को कॉन्फिडेंस आने लगा। जहां जो जॉब चली गई थी वो रिगेन हुई। फिर उसके बाद में जो मनी का जो लॉस हुआ था वो मैंने रीपे किया, बट मैं उसमें क्या करने लगा? एक्शन लेने लगा। अब एनर्जी और आने लगी और ज्यादा से मैं जो है डेडिकेशन से काम करने लगा कि आई विल मेक थिंग्स हैपन। ये मेरे माइंड में ऑलमोस्ट एवरी डे में इस सेंटेंस को रिपीट करता था। तो क्या होता है कि जब हम बीज बोते हैं, माइंड में कोई थॉट, बीज मतलब कि माइंड में कोई थॉट हमने लगाया, उस थॉट पे काम करते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर काम होने लग जाता है। तो ये मैं कहूंगा कि ये दो अभी तक की मेरी लाइफ की दो मंत्राज हैं कि आई विल फिगर आउट थिंग्स एंड आई विल मेक इट हैपन। तो ये दो सेंटेंसेज हैं, मेरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आप भी इनको यूज कीजिए, ओके, यूज कीजिए। ये सच मेरे लिए, अभी तक ये मेरे लिए सच है। आपके लिए ये कब सच होगा? जब आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई सच नहीं है, कोई आपको जो है ना कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, राइट। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे कोई कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। तो आप इनको इम्प्लीमेंट कीजिए, आप डिसाइड कीजिए कि आई विल फिगर आउट थिंग्स एंड आई विल मेक इट हैपन। तो आज आप देखोगे कि धीरे धीरे रिसोर्सेज आपके पास आने लग गए हैं, आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दिए। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है, रीप्रोग्राम योर माइंडसेट से या फिर अनलॉकिंग योर पोटेंशियल से, कोई भी क्वेश्चन आता है आपके माइंड में तो कमेंट करके मुझे बताइए। मैं उन क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगा, क्या फॉलो कर सकते हैं, और वो आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।